हरे कृष्णा। आप सभी माताओं और बहनों को मेरी तरफ से जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज माताएं और बहनें अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत यानी जितिया का व्रत रखेंगी और भगवान जीवित वाहन की विधि विधान से पूजा करके व्रत करने का संकल्प लेगी। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्ध अष्टमी तिथि में यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान जीवित वाहन की पूजा होती है और उनकी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। इस जितिया व्रत में 3 पौराणिक कथाएं सुनी जाती है। आइए सुनते हैं सबसे पहले चील और सियारिन की कथा। कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कि एक नगर में किसी वीरन जगह पर पीपल का पेड़ था। इस पेड़ पर एक चील और इसी के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। एक बार कुछ महिलाओं को देखकर दोनों ने जितिया व्रत किया। जिस दिन व्रत था उसी दिन नगर में एक मृत्यु हो गई। उसका शव उसी निर्जन स्थान पर लाया गया। सियारिन ये देखकर व्रत की बात भूल गई और मांस खा लिया। चील ने पूरे मन से व्रत किया और पारण किया। व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शिलावती रखा गया। शिलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कोपरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मालकेतु से हुआ। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शिलावती के 7 बेटे हुए, पर कोपरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कोपरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शिलावती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कोपरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने की व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कोपरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सत्र रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपने गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से शिलावती के पूर्व जन्म की बात याद आ गई और वह कोपरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कोपरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कोपरावती का दाह संस्कार कर दिया। आइए अब सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की राजकुमार जिमितवाहन की कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमितवाहन था। वे सभी के परोपकार करते थे। जिमितवाहन के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। यही वजह था कि वह राज्य का भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमितवाहन को माल्यवती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमितवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं।
आज मेरे पुत्र शंखचूंड की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जुमितवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वंध्यशिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारे पुत्र बच जाए। इतना कहकर जुमितवाहन ने शंखचूंड के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ के बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जुमितवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जुमितवाहन पर प्रहार किया। जुमितवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जुमितवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से करहाने लगा। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जुमितवाहन से उनका परिचय पूछा। जुमितवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों के संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जुमितवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जुमितवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ है। अगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दे। आपने अब तक जितने प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दे। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जुमितवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारी इस बलिदान की कथा सुनेंगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी पर जुमितवाहन की पूजा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद आइए अब सुनते हैं जीतिया व्रत की तीसरी पौराणिक कथा। जीतिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से भी जुड़ी हुई है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया हुआ देख अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी के 5 संतानें को मार दी थी। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसके दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया। उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण
उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया व्रत रखा जाने लगा।